अपने टूटे अपने रूठे दिल हुआ तन्हा, थी क्या आखिर ऐसी मेरी खत, दिया मुझे छोड़ दिया सरेरा। कराची जाने की ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 से तैयार है। भाई 1 मिनट भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप कौन हैं? क्या हो? आप कौन हैं? भूल जाओ तुम जो भी हो। आप कैसे प्रविष्ट हुए? गलती से सर, मुझे पता नहीं चला कि बारात जा रही है। यह सही है? आप अंधे हैं क्या? तुम नहीं देख सकते? ये है, चलो नीचे उतरो। मैं नीचे कैसे जा सकता हूँ? ये बहुत तेज चल रहा है। कहाँ चलना है आपको? कराची। 40 मिनट में एक और स्टेशन आएगा, कुलीनता से वहां नीचे जाओ। जाहिर है मैं। ठीक है, बैठ जाओ। कहाँ है सर? बैठने की कोई जगह नहीं है। कोई जगह नहीं है। अपना बैग नीचे रखो और बैठ जाओ। इसमें मिठाई है, ये हलवा बन जाएगा। मैं खड़ा हूँ, ये ठीक है। अच्छी बात है, खड़े रहो। 40 मिनट बेटा, अगला स्टेशन। और जब तक आप खड़े हैं, बड़प्पन में खड़े रहो बेटा, इधर उधर मत देखो। तुम क्या बात कर रहे हो? मैं ऐसा नहीं हूँ। हर किसी का कहना है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। हर कोई अंदर से दुष्ट है। जैसे भी। 40 मिनट खड़े रहो। चाय वाला। जुलेखा, ऊपर आ जाओ, मैं नीचे आ रही हूँ। नहीं, मैं नहीं चाहती। पापा, तो आप जाकर बर्थ पर सो जाइए। हाँ, मैं थोड़ी देर में लेट जाऊंगा। अभी नहीं, अभी भी 20.25 मिनट बाकी है। आप बैठ सकते हैं। इर्तिजा, चलो रास्ता छोड़ो, मुझे बाथरूम जाना है। मुझे खेद है कि आप किसी अच्छे परिवार से नहीं लगते।
नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक बहुत अच्छे परिवार से हूँ। लेकिन ऐसा नहीं लगता। आपको ये समझ होनी चाहिए कि कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता इस तरह की महिलाओं के सामने। उधर देखो, जब आपका स्टेशन आ जाए तो कृपया घूमकर यहां से उतर जाएं। हाँ बिल्कुल। अशिष्ट। मैं भी लेटने जा रही हूँ। एक तरफ हट जाओ। मुझे रास्ता दो। हम। उसका क्या नाम था? जुलेखा। अरे, नाम आपको सूट करता है। तब फिर क्या 40 मिनट 4 मिनट में बीत गए। मैं सोने का नाटक करता हूँ जैसे अगला स्टेशन आने वाला हो। उठो यार। उठना। अगला स्टेशन आने वाला है, उतर जाओ तुरंत जब यह आता है। आगे क्या? इसके बाद कहानी में कोई मोड़ नहीं आता। मुझे दूसरे डिब्बे में जगह मिल गई और मैं वहां बैठ गया। क्या इतना ही? मैं और क्या कर सकता था? हम। इसका मतलब आपको पता भी नहीं चला कि कब और जहां वो उतरती है। मुझे पता है कि वो कराची में उतरी थी। कोई उसे लेने के लिए वहां मौजूद था। गले मिलने से लग रहा था उसका भाई है। ठीक है, ट्रेन से कार तक क्या उसने कहीं भी आपको देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा? हाँ। एक बार जब वो स्टेशन से निकल रही थी और दूसरी बार जब वो कार में बैठी थी। अरे वाह। क्या तुम्हें पता है वो मुझे किस तरह देख रही थी? वो कैसी दिख रही थी? मानो कुत्ता आपके पीछे दौड़ रहा हो और डर के मारे बार बार पीछे मुड़ जाते हैं। बैकवोटो। मतलब तुमने बात ही नहीं की, कोई हेलो हाय नहीं? हमने बात की। ऐसे ही मैंने बात की और उसने बहुत रूखेपन से जवाब दिया। तो मुझे बताओ। फिर भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। क्या आप मुझे बताएंगे? जब ट्रेन हैदराबाद में रुकी तो मैं बाहर आ गया। मुझे लगता है कि वो स्टॉल से कुछ खरीद रही थी। वो अपनी बहन के साथ थी। जूस जूस जूस। क्या आपका नाम जुलेखा है? नहीं। इसका मतलब है कि वो लड़की जुलेखा नहीं थी। चलो, वो जुलेखा थी। जब उसकी बहन ने उसका नाम पुकारा ट्रेन, उसने तब जवाब दिया। ओह, तो उसका नाम जुलेखा होना चाहिए। लेकिन जब आपने पूछा तो उसने मना क्यों कर दिया? वो ऐसा क्यों करेगी? और उसने मुझे अपना नाम क्यों बताया?
मैं उसके लिए कौन हूँ? हाँ, यह सही है। सुनना, तुमने उस लड़के से झूठ क्यों बोला? कौन सा लड़का? वो जो राउडी स्टेशन में बूगी में प्रवेश किया। तो क्या मुझे सच बताना चाहिए था कि हाँ, मेरा नाम जुलेखा है? पापा से पूछो कि सच बताना कितना पाप है। अब उससे पूछो कितनी सजा है। चलते फिरते नाम देना। कोआ। अच्छी तरह से क्या? आपको ऐसे बेवकूफ लोग रोज सड़क पर मिल जाते हैं। वे नाम और पता पूछते हैं। क्या मुझे बताना चाहिए? मैंने कब कहा कि आप बता सकते हैं? बात बस इतनी है कि तुमने झूठ बोला और मुझे ये पसंद नहीं आया। उसको कहना था नाम जो भी हो, तुम कौन होते हो पूछने वाले। जैसे भी, आपने वही कहा जो आपको कहना था। आपके जो भी औचित्य हो, मैं अब भी तुमसे यही कहूंगा कि तुम्हें हमारे साथ जाना चाहिए था। वहां हर कोई पूछ रहा था कि आफिया तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए। तबीयत का कहते थे, यह कह देते कि उसकी तबीयत नहीं ठीक। तो क्या आपका मतलब है कि मुझे झूठ बोलना चाहिए था? हाँ तो क्या? आप लोग झूठ नहीं बोलते? आप लोग मतलब? सिर्फ शादी करने के लिए तुम लोगों ने बहुत झूठ बोला। बताया गया कि लड़का एमए पास है, तो मुझे बताओ, तुम थे? आपके रिकॉर्ड में अभी बीए की डिग्री दर्ज है और आपके आंकड़े क्या थे? 425, 420 से ऊपर 5। तुम हद पार कर रही हो अफिया। और क्या तुम्हें याद है, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं एमए पास हूं। आप ऐसा क्यों कहेंगे? कौसर परवीन ने आपकी ओर से झूठ बोलने की जिम्मेदारी वह बिना किसी हिचकिचाहट के बोलती थी। शादी से पहले जब आपके घर आई थी तो आपकी बड़ी तारीफ करती थी। हमेशा यही कहती थी कि तुम बहुत खुश मिजाज हो। आप कभी भी ऊंची आवाज में बात न करें। वह आमतौर पर पैंट और शर्ट पहनता है और सप्ताह में कम से कम एक बार सिनेमा देखने जाता है। हाय भगवान, जब मैं यहाँ पहुंची तो तुम्हारी माँ का इंतजार करना पड़ा, सिर्फ टीवी देखने के लिए मर जाना। मेरी माँ का नाम मत लो। मैं उसका नाम नहीं ले रही हूँ, बस यही बता रही हूँ। तथापि आपके लिए बधाई। अब आप कौसर परवीन के संपर्क में रहेंगे। हम पहले से ही संपर्क में हैं। वह महीने में 1 या 2 बार आती है और आप भी सप्ताह में 1 बार उससे मिलने जाते हैं। फिर बधाई कैसी? मैंने इमरान मियाँ को हाँ कह दिया है। हाँ, किस लिए? उन्होंने कहा कि इमरान की जुलेखा में रुचि है। फिर उसने मेरे सामने हाथ जोड़े और मुझे कसम दी और अपनी मां से जुलेखा का हाथ मुझे देने की कसम खाए। तो मैंने कहा हाँ। वो कल रात 3 बजे आया। हाँ, तुम मुझे जगा दो। और कल रात मुझे बताया था। मैंने भी समय देखा, लगभग 2:45 बज रहे थे। वो अब बड़ा हो गया है। वो द्वितीय श्रेणी बीए पास है, तीसरी श्रेणी के गिटार और लड़कियों में कुछ प्रसिद्ध गाने। उसके पास और क्या है? तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है वजीह अहमद। मारूफ 10 साल का है। 20 साल का होने में 10 साल और लगेंगे। तुम्हें मेरी कसम। क्या तुम्हें पता चला कि 10 साल कैसे बीत गए? इसका एहसास आपको अगले 10 वर्षों में होगा। क्या आपका कोई खर्चा है या घरेलू समस्या? कल तक तो सब ठीक था। आप दोनों आज के बारे में सोचते हैं और मैं कल के बारे में सोचती हूँ।
जो लोग कल के बारे में सोचते हैं वे नकारात्मक सोचते हैं। वे सोचते हैं कि कल कुछ भी ठीक नहीं होगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं, क्या होगा अगर उसके गाने टीवी पर बजने लगे और वो प्रसिद्ध हो जाता है? तो फिर आप क्या कहेंगे? अतः इसलिए चलो कल के बारे में सोचना बंद करें। आज वही दिन है। हमें यह सोचना होगा कि हमारा आज काफी अच्छा होना चाहिए। हम कल भविष्य के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अब मुझे टोस्ट दो। भाई उठो, चलो उठो, उठो वरना मैं तुम पर पानी गिरा दूंगी। अरे ये तुम क्या कर रही हो? मेरे स्कूल का टाइम हो रहा है, प्लीज उठ जाओ। ये स्कूल का समय है। पिताजी से पूछो, वो तुम्हें छोड़ देंगे। लड़की के भाई उन्हें स्कूल छोड़ते हैं। जिनके भाई नहीं होते उन्हें केवल उनके पिता ही छोड़ देते हैं। मेरा कोई भाई होगा तो मैं उसे पूछूंगी। तुम सब बड़े हो गए हो। आपकी एक 10 साल की बहन है। अगले 10 वर्षों में मैं 20 वर्ष की हो जाऊंगी। कल के बारे में सोचो, आज बीत रहा है। ये तुमसे किसने कहा? माँ, तुम चिंता मत करो। उसने उसे ऐसा जवाब दिया है कि वह मौन हो गया। मुस्कुराने से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ करना होगा। अगले 10 सालों में अगर आपके गाने टीवी पर नहीं दिखेंगे तो पिताजी को ये सहन करना होगा। मारुक, मैं नाश्ता कर लूं, तब तक तुम फ्रेश हो जाओ और मुझे स्कूल छोड़ दो। क्या हुआ? मुझे लगता है कि मैं इस कार के ड्राइवर को जानता हूँ। अच्छा जल्दी करो, ये लड़कियों का कॉलेज है, कोई देख ले तो। कि वह क्या कहेगा? वह क्या कहेगा? सुलेखा, हाँ माँ, यहाँ आओ। ठीक है, आ रही हूँ। हाँ, यहाँ नहीं, अंदर आओ, मुझे बात करनी है। दरवाजा बंद कर दो। बैठना। क्या आपको इमरान में कोई दिलचस्पी है? इमरान भाई, या मैं इमरान खान की बात कर रही हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। आखिर बात क्या है? क्या आप इस प्रेम को समझा सकते हैं? और यह भी बताओ कि यह सब दृश्य कब से चल रहा है? दृश्य का मतलब क्या है? इसका मतलब है, क्या केवल वह ही आपसे प्रेम करता है या आप भी उससे प्रेम करती हैं? अब अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो कौन किसी से नफरत कर सकता है? तो यह बात है। कोंगा, मैं आपके पिता के व्यवहार से भी यह महसूस कर सकती थी कि आप भी इसमें शामिल हैं। मुझे आप पर गर्व है। तुम तो अपने पिता से भी कहीं आगे हो। मैं 20 सालों से उनके घर कभी नहीं गई। तुमने वहां अपना दिल खो दिया है। आज तुम हंस रही हो, तुम बाद में और भी ज्यादा रोगी। मैं नहीं आऊंगी। कल क्या हुआ था और आज तुम क्यों रो रहे हो? मैंने अपना दिल किसे दिया? आप मुझ पर यह आरोप क्यों लगा रहे हैं? मैं अपने इमरान भाई से प्यार करती हूँ, इसका मतलब है कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। इसके अलावा और कुछ नहीं।
तो फिर इतनी दिलचस्पी क्यों ली जा रही है? जैसे ही आपके पिता ने उनकी रुचि सुनी, उन्होंने पूरी बातचीत पूरी की। आपका क्या मतलब है? उस बेवकूफ के साथ उसने तुम्हारी शादी तय कर दी है। लेकिन आप डरे नहीं, मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हारे पिता के खिलाफ खड़ी होगी। ट्रेन में चांद देखना अच्छा लगता है। हाँ इमरान भाई, ऐसा लगता है जैसे ये ट्रेन के साथ चल रहा है। अगर आप इस पर नज़र रखेंगे तो ये कभी भाग नहीं सकता। हाँ, मम्मी कहती हैं जब कोई लड़की चांद को देख रही होती है इस तरह चुपके से, तो वास्तव में वे हैं अपना स्वयं का चंद्रमा ढूंढना। देखना, मैंने तुमको पकड़ लिया। जाने दो इमरान भाई, मुझे शर्मिंदा मत करो। अगर आप और मैं बात करें तो यह अश्लीलता नहीं है, ये तुमसे किसने कहा? क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ और तुम देखोगे मेरे शब्द कल किसी दिन सच हो जाएंगे। मैं नहीं आऊंगी। आज की ट्रेन पकड़ो और अपने घर पहुंचो। अब मैं तुम्हें फोन पर क्या समझाऊं? बस सोचो, कौसर परवीन ने प्लान बनाया है मेरे घर पर हमला करने के लिए। वह अपने इमरान को दूल्हा बनाकर यहाँ आएंगे। हाँ, उसने इसे शुरू कर दिया है, और उससे पहले नूर मोहम्मद। इसे धार्मिक मुद्दा बनाओ और मेरे सामने खड़े हो जाओ। वहां से चले जाओ। आना, प्रश्न को पुनः उठाएं और उस पर दृढ़तापूर्वक बैठें। बाकी मुझ पर छोड़ दो। मैं फिर से कह रही हूँ, कॉल के तुरंत बाद चले जाओ। अलविदा। अच्छा बताओ, जब तुम्हारे पिता तुमसे पूछेंगे तो तुम क्या कहोगे? वो क्या पूछेगा? अरे नहीं, नहीं पूछेंगे, बस बताएंगे। वह कहेगा कि मैंने तुम्हारा प्रस्ताव ठीक कर दिया है इमरान मुगीस के साथ। तुम फिर क्या कहोगी? मुझे बताओ। यदि आप चुप रहेंगे तो वह इसे हाँ मान लेगा। माँ, मैं तो सिर्फ उसे अपना भाई मानती थी। अच्छा, बस यह जवाब दे दो। वास्तव में आप यह भी कह सकते हैं कि आपको वह पसंद नहीं है। मेरे द्वारा नहीं कहा जा सकता कि। ठीक है,
वह ठीक है, बस इतना बता दो कि वह तुम्हारा भाई है। ये भी नहीं। मैं बस चुप रहूंगी। तुम नहीं कर सकते, मैं यहाँ आपके लिए हूँ। आप बस ना कहें, बाकी मुझ पर छोड़ दो। मुझसे नहीं हो सकता। अगर मैं उसके सामने ना कहूँ तो वो गुस्से से मुझे मार डालेगा। बताया तो। अब तुम जाओ और उसे बताओ, साफ साफ कह दो कि मैंने मना कर दिया है। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं उससे शादी कर लूं, तो मैं उससे पहले ही जहर खा लूंगी। लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। बस उसे डराओ। मैंने तुम्हारी चाची को फोन किया है। इसकी आवश्यकता क्यों थी? आप उसे निजी मामले में क्यों शामिल कर रहे हैं? अरे नहीं, यह बात नहीं है। वास्तव में अली हमजा भी आ रहे हैं। बेशक वह आएगा। वो हमेशा ऐसा करते हैं। इस बार वह अपनी माँ के साथ नहीं आ रहा है। वह विशेष रूप से आपके पिता से मिलने आ रहे हैं। वास्तव में ऐसा क्यों है? मैं तुम्हें कल बताऊंगी। आप बस उसे अली भाई मत कहो। क्यों नहीं? अचानक वह मेरा भाई क्यों नहीं है? पागल हो गई हो? इस तरह सबको भाई भागाती रहोगी तो शादी किससे करोगी? हे भगवान, तो ये बात है। वह आपके साथ सूट करेगा, इतना युवा और सुंदर। और फिर वह तुम्हें पूरे दिल से प्यार करता है। माँ, मैंने उसके बारे में कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। आपके पास दो विकल्प हैं, या तो इमरान मुगीस या अली हमजा। और इमरान मुगलों को भूल जाओ। तुम्हारे पिता के हाथ में मारी जाऊंगी ना, तभी तुम उससे शादी कर सकोगी। मैं जहर खा लूंगी। मुझे पता है तुम नहीं करोगे, बस मुझे डरा रही हो। अगर मैं आग से बाहर कूद रही हूँ, तभी भी गिर जाऊंगी। यदि आप फ्राइंग पैन से बचते हैं, तो तुम आग से सीधे जमीन पर गिरोगे। यह बेहतर है तवे में फंस जाना, अन्यथा कोई तीसरा विकल्प नहीं है। सुप्रभात माँ। सुप्रभात प्रिय, धन्य रहो। सुप्रभात माँ। शुभ प्रभात। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अपने पिता से कहो कि वे पेट भरकर खाना खाएं, शायद उसे रात को खाना न मिले। क्यों, क्या हुआ? आप बस बताइए, वह समझ जाएगा। ठीक है, अलविदा। अलविदा। तुम उदास होकर क्यों बैठे हो? माँ और पिताजी में झगड़ा होने वाला है। जो भी जीतेगा वो मुझे इनाम के रूप में प्राप्त करेगा। मुझे साफ साफ बताओ, जरूरतमंदों की संख्या उपचार से अधिक है। फिर से वही बकवास। पापा मेरी शादी इमरान मुगीस से तय कर रहे हैं और माँ अली हमजा के साथ। ओह अद्भुत। इसीलिए मैं विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के बारे में सोच रही थी, वरना वे मेरी शादी तय कर देंगे। क्या आप ऐसा नहीं करना चाहते? बिल्कुल नहीं, खासकर उन दोनों के साथ। आपके पास तीसरा विकल्प क्या है? कुछ नहीं, मैं तो कहूँगा कि आपको कम से कम इसके लिए तो शुक्रगुजार होना चाहिए। आपके पास एक विकल्प है, वरना यहाँ पर तो आप बस दूल्हे का नाम बता दो। मैं सच में अपने आप को मार लूंगी। क्या तुम अपने आप को मारोगे? किसके साथ? पिताजी के साथ। मैं खुद को दीवार से टकराकर अपना सिर फोड़ लूंगा। बाहर डाकिया है, वह लाया है आपके नाम की एक रजिस्ट्री मेरे नाम पर। हाँ, अरे हाँ, यह मेरी डिग्री ही होगी। मुझे इसे लेने दो। हाँ,
आपका नाम जुलेखा है? हाँ। ओ, तुम ट्रेन वाले लड़के हो। आप यहाँ क्यों आए थे? मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ हूँ। मेरा नाम यूसुफ है।